हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, कंट्रोवर्सी और आगे बढ़ चुकी है। अब कंट्रोवर्सी में जो सवाल जवाब हैं वो धमकियों में पहुंच चुके हैं, घटिया लोगों तक पहुंच चुके हैं, रिकॉर्डिंग तक की जो बातें बार बार चल रही है, पर रिकॉर्डिंग डाली नहीं जा रही, घर आने तक की धमकी दी जा रही है। दोनों पक्षों से अपनी सफाई भी रखी जा रही है। पर जो एक पक्ष है, अगर हम कुलदीप भाई और फरमान जी के बारे में बात करें तो वो ज़्यादा एग्रेसिव डोमिनेट लग रहे हैं। जो हमारे फरमान जी हैं, उनकी शुरू से एक हैबिट रही है कि भैया करता धरता मैं हूँ, मैंने कैमरा पकड़ाना सिखाया तो मेरे आगे कोई आंखें नहीं दिखा सकता। उनके अकॉर्डिंग ये हैं। फरमान जी जो हैं हमारे, वो हरिद्वार जा चुके हैं। यस, पहले भी हमारे फरमान जी हरिद्वार गए थे। जब हरिद्वार कांड हुआ था फिर हमारे फरमान जी गए हैं। देखिए, आप बता रहे हैं कि मैं जो भी है अपने गुरु से दीक्षा, आई थिंक कहते हैं, वो लेने के लिए गया हूँ, और साथ साथ आप ऐसी बातें भी कर रहे हैं। अब देखिए, जो ये टॉपिक सबसे मेन उठ रहा है, जो सबसे बड़ी एलिगेशंस जो बार बार आ रही हैं, कि वो ये है कि इनकी दोनों वाइफ पर जो नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान पे जो सबूत पहुंचाने वाली बात है। पर आज सुनीता जी ने एक चीज़ क्लियर की। मैं आपको कहूँगी ये उनके वर्डिंग्स है। फिर मैंने कमेंट सेक्शन भी देखा तो खंगाला, तो मुझे पता चला यस, ये बात जो है वो सबसे पहले कुलदीप भाई की वाइफ सरोज जी के द्वारा कही गई थी। उन्होंने ही बताया था कि इनकी इससे पहले एक वाइफ रह चुकी है, जिसका नाम भी उन्होंने क्लियर किया था। तो आप अपनी वाइफ को तो कुछ भी नहीं कह रहे। आपके पास बस एक बात है कहने के लिए कि भैया इन्होंने ये बात जो है नेबरिंग कंट्री तक पहुंचाई, इन्होंने ये बात जो है नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान तक पहुंचाई। उस लेडी ने हमारी ऐसी तैसी फेर दी, उस लेडी ने हमारा जीना हराम कर दिया। आपको लगता है फरमान जी का कोई जीना हराम कर सकता है? आपको लगता है जिनका चैनल बना ही कंट्रोवर्सी से हो और वो किसी कंट्रोवर्सी से डर जाएं? मुझे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं लगती। आज सुनीता जी ने भी कुछ चीज़ें क्लियर की। देखिए, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं तो जो देख रही हूँ मैं उस पर वो बात कर रही हूँ, न्यूट्रल ऑडियंस की तरह बात कर रही हूँ। कि उन्होंने एक बात कही कि भैया हमने तो आज तक किसी से पैसे लिए नहीं और मुझे मारा जाता था, जबकि ये कहते हैं कि ये हमारा घर तोड़वाती थी, वो कहते हैं कि मुझे मारा जाता था। मुझे तो तुमने रॉड से मारा है, तुमने मुझे डंडियों से मारा है, लाठियों से मारा है, मीन्स मारा है। अब जो फरमान जी हैं, फरमान जी के वर्डिंग्स देखे जाएं अलग है। वो कहते हैं मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा डालूंगा डालूंगा। तो फरमान जी, आप रिकॉर्डिंग्स डाल ही दें। आपके पास अगर ये मुद्दा है कि उनकी जो डॉटर हैं मुस्कान, जो बार बार आपको कॉल करके अपनी मम्मी के बारे में गलत गलत कह रही है, तो मैं बार बार एक ही बात कहूँगी कि आप एज आ मामा, एज आ ब्रदर, अगर आप अच्छे होते तो आप दोनों साइड के मुद्दों को सॉर्ट आउट कराते। क्योंकि कुलदीप भाई के अकॉर्डिंग तो 1 महीने पहले सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी है, जागरण में सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब उनका, सुनीता जी का कहना ये है कि भैया मैंने पूरा व्लॉग नहीं देखा, मुझे नहीं पता था वो प्रैंक है, मुझे लगा मेरी बेटी के साथ जो है मेरा दामाद गलत कर रहा है, मेरी बेटी जो है वहाँ दुखी है, तो मैंने अपने भाई को कॉल कर दी। अब देखिए, भाई को कॉल कर दी तो भाई को उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहिए। भाई को कहना चाहिए तुम्हारी बेटी का मुझे कॉल आया, वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। आप कह रहे हैं मैं सोशल मीडिया पे रिकॉर्डिंग डालूंगा, आपकी बेटी हमारे आपके बारे में क्या क्या कहती है। ये कहाँ के इंसाफ है? देखिए, मुद्दा क्या था, बीमारी, मुद्दा क्या बन गया। अब देखिए, आपने एक बहन को बहुत गलत कह दिया और दूसरी बहन को गलत नहीं कहा, मीन्स कि आप दोनों बहनों के बीच में भी लड़ाई डलवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि दोनों बहनें लड़े, एक बहुत बुरी हो गई और एक जो है नॉर्मल हो गई। देखो, अब जब ये वापस आई थी सुनीता जी, जब ये सब इनका बेटा हुआ था, सबसे छोटे वाला रुद्र, तो वापस आई थी तो मैंने देखा था इनका व्लॉग, जिसमें उन्होंने कपड़े दिखाए थे। इधर घायल जी ने भी सबने कपड़े दिखाए थे, ज्वेलरी दिखाई थी, पैसे भी दिखाए थे। पैसों का 1 लाख का जो अमाउंट आज कुलदीप भाई बता रहे हैं वो उन्होंने भी बताया था। तो खुश थी, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं थी। ये तो फरमान जी सोशल मीडिया पर लेकर आए और कहा कोई आएगा नहीं, क्यों? देखिए, अब ये फरमान जी ये बात बार बार क्यों कहते हैं कोई आएगा नहीं? क्योंकि फरमान जी के एक ईगो समझें या एक दिमाग में फतूर समझे कि उनके ये है कि मैं ही करता धरता हूँ, मैंने ही नाम दिया, मेरा नाम पीछे लगा है तो इनकी व्लॉगिंग है, मेरी फ़ोटो साथ लगी हुई है तो इनकी व्लॉगिंग चलती है। जबकि ठीक है, आप किसी को आइडेंटिटी जो है ऑडियंस तक दिलवा सकते हो, उसके बाद ऑडियंस पसंद करे या ना करे, ये ऑडियंस की अपनी मर्जी होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा कुलदीप भाई को फरमान जी से अलग होने के बाद ज़्यादा प्यार मिला, उनकी फैमिली को प्यार ज़्यादा मिला।
कुलदीप जी की एक बात पे मुझे बार बार हंसी आई, बार बार हंसी आई, कल भी लाइव में आई, आज भी आई। मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, बोल भी सब कुछ दिया और फिर कह रहे हैं मुंह भी मत खुलवाओ। हाँ, बस एक रिकॉर्डिंग रह गई, पता नहीं जो लाइव आप रिकॉर्डिंग डालना चाहते हैं फिर वो भी डाल दीजिए। उसके अलावा देखिए, ये धमकी देना बहनों को कि घर आऊँगा, घर आके ऐसे करूँगा, धप्पा करूँगा, ये दोनों भाइयों की तरफ से गलत है। ये पता चलता है कि भैया रिश्तों में कितनी सच्चाई है। अब कहीं ऑडियंस ये भी कह रही है कि नहीं, इनका तो ये लगा रहता है, ये तो जो रक्षाबंधन है उससे पहले ये ड्रामा क्रिएट करते हैं। तो देखिए, ड्रामा क्रिएट करना तो यहाँ कोई सेंस ही नहीं बनती थी। अब फरमान जी का कहना ये है और कुलदीप भाई का कहना ये है कि हम तो कॉल कर रहे हैं पर सिस्टर्स उठा नहीं रही। अब सिस्टर्स क्यों नहीं उठा रही? आप सोचिए क्यों नहीं उठा रही। वो इसलिए नहीं उठा रही कि जब आपका दोस्त भाई जैसा बना हुआ था उसको आप ले लेके घूमे, ठीक है, उनकी भी प्रॉब्लम थी, उनकी भी इंजरी थी, उनके साथ भी मिस हैपनिंग हुई थी, आप लेके गए, जो अच्छी बात है, जिसपे मैंने भी प्रेस किया था। तो आज अगर बहन का दुख है तो आप क्यों नहीं आए? आपने क्यों नहीं बात की? फरमान जी तो साफ कहते हैं हम तो करेंगे ही नहीं। फरमान जी जो बार बार पाकिस्तान का एलिगेशन लगा रहे हैं, तो बहन ने ये चीज़ क्लियर की कि पहले बात तो उन्होंने पहुंचाई, उनका नाम भी लो। पर देखो क्या है ना कि जहां चमचागिरी ज़्यादा होगी फरमान जी तो उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। अब आजकल जो है कुलदीप भाई फिर से चमचागिरी करने लग गए हैं, तो फिर जो है सपोर्ट भी फरमान जी का उसी साइड जाएगा। ये तो कोई ये कंट्रोवर्सी थी फ्रेंड्स, आप बताएं, ये कहीं से भी कोई कंट्रोवर्सी थी नहीं। अब सुनीता जी ने कहा कि मैं कंट्रोवर्सी ख़त्म कर रही हूँ, कुलदीप भाई कह रहे हैं मैं तो ख़त्म ही नहीं करूँगा, अगर अब एक और व्लॉग आ गया तो फिर तो मैं सब चीज़ें और आगे क्या घर ही पहुँच जाऊँगा। तो ये तो कोई सेंस नहीं। अब देखो, अब इसके बीच में मैं बताऊँ तो सबसे ज़्यादा ब्रेव जो है वो हमारा क्यूटी है। अरे भाई, मैं क्यूटी के बारे में बात बिल्कुल नहीं कर पा रही इनकी कंट्रोवर्सी के चक्कर में। देखिए, बच्चे को इतना लग गया तब भी हमारा क्यूटी जो है शांत होके लग गया। पर ये छोटी छोटी बातें अगर 1 महीने पहले सॉर्ट हो गई, अब पकड़ के बैठे हैं। मैं इस बात पे नाराज़ हूँ, चांदी की चम्मच पे नाराज़ हूँ। अगर उनकी बेटी ने ये बात कह दी कि अब हमारे घर कोई नहीं आएगा, देखिए अब ये क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया कि उन्होंने 2 दिन देखा कि भैया ये घर तो आए नहीं, भैया मतलब मामा। फिर जो भाई बना हुआ था उन भाई के साथ जो है इन्होंने नेगेटिव बोल दिया। सबसे बड़ी गलती कुलदीप भाई की है, उनको नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए था। अगर आप नहीं कर सकते हो, अगर कोई और हेल्प कर रहा है, वो भी आपका फ्रेंड ही है, तो आप उसके खिलाफ नहीं कह सकते हो, ठीक है। ये चीज़ जो थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है स्टार्टिंग की वजह यही थी, इसीलिए ऑडियंस भी ये चीज़ पकड़ के बैठी है। इसलिए ऑडियंस भी कुलदीप भाई को बार बार अनसब्सक्राइब करने को कह रही है। फरमान जी का तो देखो इसमें कोई मुद्दा ही नहीं था, फरमान जी तो अपनी बस इमेज क्लीन करने आए हैं। मैं तो गाड़ी भी दे दूँ, मैं तो मकान भी दे दूँ, मैं तो पैसा भी दे दूँ, पर कहते उन्होंने उनके पास्ट की सारी लाइफ भी शेयर कर दी। वैसे ही जो है कुलदीप भाई ने भी कह दिया पहले वाला हस्बैंड अच्छा था, बड़ा परिवार था, वो बेटा कहाँ गया, वो जो बेटी अडॉप्ट की थी कहाँ गई, अपनी बेटी को संभाल लो, अपने बेटे को संभाल लो। ये कोई बात करने वाली होती है? ये मुझे तो नहीं लगता कि ये कंट्रोवर्सी में कोई बात करने वाली होती है। क्योंकि देखिए, या तो आपके पास सबूत है तो आप डाल दीजिए, और डालने के बाद जो है ऑडियंस खुद कर लेगी। क्योंकि वैसे तो ऑडियंस कोई फैसला करती नहीं, ऑडियंस तो जो देखेगी वो बोलेगी। जैसे भाई अगर बार बार घटिया लोग करेंगे तो ऑडियंस तो कहेगी। फरमान जी ने भी सारी बातें करी। फरमान जी का भी कहना यही है कि भैया मैंने नाम दिया है, नाम हटा दो। तो उन्होंने कहा मेरा नाम, मैंने तो नाम हटाया हुआ है। फ़ोटो हटा दो, फ़ोटो भी हटा दी। सोचिए भाई बहन के रिश्ते में जो भाई अपनी फ़ोटो नहीं बर्दाश्त करवा पा रहा, जो अपना नाम नहीं बर्दाश्त करवा पा रहा, वो क्या ही करेगा। देखिए, अब उनका कहना ये है कि अगर हमने भाई बना लिया तो बुरा, आप माँ बनाते हो, बहन बनाते हो। घायल भाभी के आपने देखे हैं कि कितनी बार पेरेंट्स बने हैं कितने सारे, तो वो बुरे नहीं है, तो हमने बना लिया तो हम बुरे। देखिए, उनको यही चीज़ पिंच हुई है कि अगर हमने कोई भाई बना लिया तो आपको इतना दुख क्यों हो रहा है, हम तो उस भाई का साथ देंगे। और इधर से इनको ये है कि हमें क्यों नहीं कॉल की गई। आप लोगों का क्या कहना है? घटिया कहना और इस तरीके की रिकॉर्डिंग की धमकी देना, घर की धमकी देना कहाँ तक सही है?